ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। कुछ भी काम नहीं करना है। कुछ भी देखना जानना नहीं है। तो आपको स्वतः ही ध्यान होने लगेगा। वीतरागता होगी, शांति का अनुभव होगा। सुख शांति आपका स्वभाव है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता है। जो कुछ कर रहे हैं उसको बंद करना होता है। जैसे मिश्री को मिठास के लिए कुछ नहीं करना है, नमक को खारास के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हमें सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है। जब हम कुछ भी नहीं करते, जानना भी करना है वह भी नहीं करते, तो हमें सर्वांग में सुख का अनुभव होने लगता है। जैसे कोई भी व्यक्ति निद्रा को नहीं लाता है, जागृति को भी नहीं लाता है। निद्रा स्वयं आती है और जागृति भी स्वयं हो जाती है। वह व्यक्ति तो निद्रा के लिए बस जानना देखना बंद करता है, सब कामों को बंद कर देता है, तो उसको विश्राम मिलता है, निद्रा होती है। और विश्राम मिलने पर पुनः जागृति स्वमेव हो जाती है। अब जागकर भी वह जानना देखना बंद रखे, कुछ भी काम नहीं करे, तो उसको स्वसंवेदन होने लगेगा, आत्म ध्यान होने लगेगा, उत्तम शांति का अनुभव होने लगेगा। और प्रयोग करके देखिए, इस बात की परीक्षा करके देखिए। जानने देखने करने में ही हम बहिर्मुख रहते हैं। जब जानना देखना नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, तो स्वतः ही हमको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। हमारा सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है, हमारे अनुभव में आने लगता है। जानना देखना और करना यही सुख के होने में बाधक है। जानने देखने को शास्त्रीय नाम इंद्रिय ज्ञान है। मन से विचार करना भी इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि मन भी एक नो इंद्रिय है। और मस्तिष्क से श्रुत ज्ञान करना वह भी पराधीन होने से उसको भी इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। फिर हम वचन चेष्टा भी नहीं करें, काय चेष्टा भी नहीं करें, क्योंकि वे मूर्त शरीर के पराधीन है। तो इन सब पराधीन कार्यों को नहीं करते हैं तो हम स्वाधीन हो जाते हैं, और स्वाधीन होना ही सुखी होना है, परमात्मा होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है। तो हमको इंद्रिय ज्ञान से और मन वचन बल इनके प्रयोग से रहित रहना है। अशुद्ध प्राणों का त्याग करना है। अशुद्ध प्राणों को उपयोग में नहीं लेना है, तो स्वतः ही शुद्ध प्राण प्रकट हो जाता है। और शुद्ध प्राण सुखानुभूति है, वीतरागता है। वीतरागता तो राग के अभाव रूप है।
वह स्वयं कोई परिणाम नहीं है। राग का नहीं होना वह सुख का होना है, और सुख का होने का ही दूसरा नाम वीतरागता है। जहाँ राग नहीं है वहाँ सुख है, उसी को नास्ती भाषा में हम वीतराग कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान का नहीं होना ही अतीन्द्रिय होना है, और अतीन्द्रिय जब होते हैं तो सुखानुभूति होती है। तो इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्ष सुखानुभूति है। जब इंद्रिय ज्ञान होता है तो सहज ही बाह्य पदार्थ सुखद दुखद अनुभव में आते हैं, तो हम वचन चेष्टा और काय चेष्टा करने लगते हैं, राग द्वेष करने लगते हैं। उसी का दूसरा नाम संसार है। मन इंद्रिय से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते सहज स्वरूप उत्पाद। स्वयं ही राग का प्रसार रुक जाता है, आप वीतराग होते हैं, और सहज ही सुख की उत्पत्ति हो जाती है। आपको सुख करना नहीं पड़ता है, वीतरागता करनी नहीं पड़ती है। आपको तो बस मन इंद्रिय से दूर होना है, तो सहज ही फिर वचन चेष्टा भी नहीं होती, काय चेष्टा भी नहीं होती। अशुद्ध प्राणों का त्याग हो जाता है तो शुद्ध प्राण प्रकट हो जाता है, और शुद्ध प्राण सुख का होना है। भगवान केवल सुख का अनुभव करते हैं, वही उनका शुद्ध प्राण है, और सब जीव सुख चाहते हैं, पर सुख के लिए अशुद्ध प्राणों का उपयोग करते हैं। देखते जानते हैं, वचन चेष्टा करते हैं, काय चेष्टा करते हैं, तो सुख और दूर जाता है। बाहर में ही जो उपलब्धियों को पाना चाहते हैं, तो फिर घोर वेदना का प्रसंग उपस्थित होता है। जहाँ बाहर में कर्ता भाव है, और वह यदि बलवान है, तो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब दुर्घटना से ही मरण को प्राप्त हुए हैं, घोर वेदना पाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनमें कर्ता भाव अति बलवान था। भले वे बुद्धिमान हूँ, लोक में ख्याति प्राप्त हूँ, पर वह सुखी होने का मार्ग बिल्कुल नहीं है। हमें तो गुप्त होना है, ख्याति से विरुद्ध होना है। वह अपख्याति नहीं है। ख्याति का नहीं होना और अपयश का भी नहीं होना, स्वरूप गुप्त होना है। बाहर से अपरिचित हो जाना है, बाहर से नाता तोड़ लेना है, तो स्वयं ही अपने से नाता जुड़ जाता है, और वही परमात्मा दशा है। और बाहर से नाता जुड़ता है ज्ञाता भाव से, और जहाँ ज्ञाता भाव है वहाँ कर्ता भाव स्वयं खड़ा हो जाता है, और कर्ता भाव में निरंतर आकुलता है, क्योंकि पर में कर्तृत्व नहीं है और हम करना चाहते हैं। कर्तृत्व तो अपने में भी नहीं है। हम चाहें कि अभी हम परमात्मा हो जाएं तो नहीं हो सकते हैं। आत्मा के स्वभाव में ज्ञातृत्व और कर्तृत्व दोनों ही नहीं है, न स्व में न पर में।
तो इन दोनों भावों को जब हम छोड़ देते हैं तो स्वतः हम अपने स्वरूप में विश्राम को पाते हैं, जहाँ निद्रा भी नहीं है और जागृति में बहिर्मुखता भी नहीं है। जागृति है और आनंद का भोग है। सब कुछ स्वतः है। स्वभाव विघ्न करने वाले कारणों को मेट देने पर स्वमेव प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य के सामने बादल हो तो प्रकाश रुक जाता है, और बादल हट जाए तो स्वमेव सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तो सुख में जो आवरण उत्पन्न करते हैं वे ज्ञाता भाव और कर्ता भाव हैं। यदि इन कारणों को मिटा दिया जाए तो जीव का जो केवल सुख स्वभाव है वह प्रकट हो जाता है। हमने तो हमारे आदर्श को ही ज्ञाता और कर्ता बनाया है। जिनावलंबी परमात्मा को ज्ञाता मानते हैं और अन्य धर्मी भगवान को ज्ञाता भी मानते हैं और कर्ता भी मानते हैं। जब हमारा आदर्श ही ज्ञाता और कर्ता है तो हम भला ज्ञाता और कर्ता भाव को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म ही धर्म का वैरी हुआ है, तो धर्म के नाम पर हम अधर्म का ही सेवन करते हैं। और यदि जीव ज्ञाता भाव और कर्ता भाव में नहीं आता है तो भले ही वह देव गुरु शास्त्र का नाम नहीं भी जानता हो तो परमात्मा हो जाता है। इतने जीव प्रमादी होते हैं, सोते भी नहीं हैं और बाहर में कुछ करते भी नहीं हैं, कुछ जानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। ऐसे प्रमादी जीव बिना देव गुरु शास्त्र का नाम जाने भी परमात्मा हो जाते हैं। और जो ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं और ज्यादा कर्मठ बनते हैं उनकी गति तो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसी ही दुर्गति होती है। भले वे लोक में पूजे जाएं, पर लोक पूज्यता से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कोई जीव अंतस में स्थित होकर परमात्मा हो गया, उसको कोई भी नहीं जानता हो तो भी वह शाश्वत उत्तम सुख को पा लेता है। क्योंकि उत्तम सुख पाने के लिए न पर के परिचय में आने की आवश्यकता है, न पर का परिचय करने की आवश्यकता है। मिश्री को जैसे मिठास के लिए पर परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर के परिचय में आने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हमको भी पर परिचय करने और पर परिचय में आने की आवश्यकता नहीं है। जिनको बुद्धि अधिक मिल गई है और वे उसका उपयोग करते हैं तो वे अवश्य ही दुर्गति गमन करते हैं। पांचों इंद्रियां भी स्वस्थ मिली, मन भी बलवान मिला, वचन शक्ति भी मिली, काय बल भी मिला, तो इन शक्तियों का उपयोग करके जीव फिर एक इंद्रिय पर्याय में ही पहुंच जाता है। वहां फिर घोर मूर्छा में रहता है। चेतन शून्य जैसा होता है और दीर्घ काल तक वैसे ही रहता है। वहाँ परमात्मा होने का कुछ भी अवसर नहीं है। ऐसी स्थिति इष्ट नहीं है तो हमको अशुद्ध प्राणों के उपयोग पर नियंत्रण लगाना है।
बुद्धि भी एक अशुद्ध प्राण है, इंद्रियां भी अशुद्ध प्राण है, मन बल वचन बल काय बल भी अशुद्ध प्राण है। अशुद्ध प्राणों के उपयोग से अशुद्धता ही होती है, शुद्धता नहीं होती है। शुद्ध प्राण से ही शुद्धता होती है, और शुद्ध प्राण को प्रकट करने के लिए कुछ करना नहीं है। अशुद्ध प्राणों से नहीं जीना तो शुद्ध प्राण स्वमेव प्रकट होता है। इंद्रिय निरोध करने से ही हम जिनेंद्र होते हैं, और इंद्रिय शब्द से इंद्रियों को भी लेना, मन को भी लेना, मस्तिष्क को भी लेना, मत शुद्ध ज्ञान दोनों को ही मर्यादा में लेना है, अर्थात उनका उपयोग नहीं करना है, तो फिर कर्ता भाव भी मिट जाता है। अनजानी वस्तु के प्रति कर्ता भाव नहीं होता है। जब सारे जगत को हम अनजाना कर देते हैं तो कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। फिर वहाँ इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है और कर्ता भाव भी नहीं है, तो हमारा सुख प्रकट होकर अनुभव में आने लगता है। जैसे जानना देखना करना बंद करने पर रात्रि में नींद स्वमेव आ जाती है, हमको विश्राम होता है और जागकर हम तरोताजा हो जाते हैं, पर फिर वापस वही गंध में जा पड़ते हैं। जिस काम से हम तरोताजा हुए, जानना देखना बंद करने से, काम करना बंद करने से जाकर वही काम हम फिर करने लगते हैं, तो फिर थककर चूर होते हैं। अंतो कत्वा हमको जानना देखना और करना बंद करना ही पड़ता है, तभी हमको निद्रा आकर विश्राम मिलता है। और यदि निद्रा नहीं आवे, विश्राम नहीं मिले, तो अनिद्रा का महान कष्टदायक रोग हो जाता है, जिसमें असह्य पीड़ा होती है। वह व्यक्ति निद्रा क्यों नहीं आ रही है ये समझ ही नहीं पाता है। वह यह जान ले कि जानना देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो बिना निद्रा की गोली लिए उसको त्वरा से ही निद्रा आ जानी है। जैसे कोई व्यक्ति योग निद्रा का अभ्यास करता है, अंतर में विचरण करता है, तो वह नहीं चाहते हुए भी उसको निद्रा आ जाती है और वह विश्राम को पा लेता है। सारी थकावट दूर हो जाती है, वह स्वस्थ हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। उसमें जानने देखने करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, पर वह उस शक्ति का उपयोग नहीं करे तो स्वतः ही उसको उत्तम विश्राम प्राप्त होता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। जन्म मरण से ही मुक्त हो जाता है, सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो जागृत हो करके हमने अशुद्ध प्राणों को उपयोग में नहीं लेना है। उन अशुद्ध प्राणों को ही हम अपना स्वभाव मान लें कि जानना देखना तो मेरा स्वभाव है और मुझे कर्मठ होना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, तो फिर ऐसे जीव को भला सुख स्वभाव कैसे व्यक्त हो सकता है। निठल्ले रहने को जहाँ बुरा जाना जाता हो, नेत्र बंद रखने को जहाँ बुरा जाना जाता हो, तो ऐसे में मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट हो सकता है। भले ही परमात्मा को हम बंद नेत्रों वाला देख लें, पर हम ये समझ ही नहीं पाते कि वे बंद नेत्रों से क्या करते हैं।
वे ध्यान करते हैं ऐसा हमने पढ़ सुन लिया हो, पर वो ध्यान में क्या करते हैं ये हमारे को न इंद्रियों से जानने में आता है, न मन से, न बुद्धि से, क्योंकि वह क्रिया जो वो करते हैं वह गुप्त है, उसका हमको ज्ञान अनुभव नहीं होता है। तो ध्यानस्थ प्रतिमा के हम दर्शन करें, हाथ जोड़ें, पूजा करें, परिक्रमा करें, तो भी हमारे ये ज्ञान में नहीं आता है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, वह व्यक्ति आखिर ध्यान में करता क्या है। वहाँ वह व्यक्ति बस जानने, देखने और करने से विराम पाकर अपने आनंद को भोग रहा है। उसी का दूसरा नाम स्वसंवेदन या ध्यान है। वहाँ जीव स्वयं ही सिर से पैरों तक शांति का अनुभव कर रहा होता है, उत्तम विश्राम को, उत्तम सुख को भोगता है, और उसका हमको अनुभव नहीं हो सकता है। तो मूर्ति को देखकर भी जीवों को मोक्ष मार्ग की कुछ भी खबर नहीं पड़ती है। जहाँ मूर्ति दिखाई दे रही हो, दूर से ही, तो बहुत दूर खड़ा व्यक्ति जिसको मूर्ति दिखाई दे रही है, उसको हम हिंसादि पापों के कार्यों में प्रवृत्त होते देख सकते हैं, क्योंकि उसको उस प्रतिमा से कुछ भी प्रेरणा नहीं मिल पाती है, क्योंकि प्रतिमा वाला जीव क्या कर रहा है वह हमारे अनुभव से परे होता है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान से हम मोक्ष मार्ग पाने का कितना ही उपाय करें, वे सब उपाय हमको मोक्ष मार्ग से दूर ही करते हैं। मोक्ष मार्ग निष्क्रिय रहने रूप है, जानने देखने पर लगाम लगाने रूप है। सारा ही जगत जीव को ज्ञाता दृष्टा मानता है, वही उसका स्वभाव मानता है, तो वह फिर इंद्रिय ज्ञान का निरोध कैसे कर सकता है। और जीव तो अरूपी है, अरूपी का ज्ञान आज तक किसी को हुआ नहीं है। इतने अरूपी जीव क्षेत्रांतर हो रहे हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। उनको जो सुख दुख होता है वह किसी प्रकार हमारे अनुभव में नहीं आता है। माता के गर्भ में बच्चा पीड़ा पाकर मर भी जाता हो तो माता को कुछ अनुभव नहीं होता है, न वह अमूर्त बच्चा दिखाई देता है, न उसको जो भी सुख दुख का परिणाम होता है वह उसके गर्भ में रहने पर भी, अति निकट रहने पर भी माता को उसका कुछ भी भान नहीं होता है। अमूर्त पदार्थ का ज्ञान होना संभव नहीं है। क्या आज तक किसी ने सिद्ध परमात्मा को देखा है? क्षेत्रांतर जाते हुए जीवों को देखा है, या अपने अमूर्त रूप को, अमूर्त अंगों पांगों को देखा है? वहाँ स्वसंवेदन होने से, आराम वेदना की स्थिति होने से ही हम ये मान लेते हैं कि हमने अपने को देखा है, पर वास्तव में हम अपने को कहाँ देखते हैं। अपने आराम या वेदना की स्थिति से ही, उसके अनुभव से ही ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति हमको होती है, पर इस प्रतीति मात्र से कुछ सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो तब ही है जब हम बाहर से अपने उपयोग को हटाते हैं, कुछ भी बाहर की चेष्टा नहीं करते हैं, तो स्वतः ही हमारे विस्तार में हमको शांति का अनुभव होने लगता है।
इसी को कोई ध्यान कहे, स्वसंवेदन कहे तो कहे, पर यह सब कुछ करने रूप नहीं है। यह सब नहीं करने से होने वाला परिणाम है। जैसे कुछ भी नहीं करते हैं तो निद्रा होती है, ऐसे हम कुछ भी करते नहीं हैं, जानना भी क्रिया है, वह भी नहीं करते हैं तो हमको शांति होती है, वीतरागता होती है। होने को भी आप करना कहो तो कहो, पर वास्तव में वहाँ कुछ करना नहीं है, क्योंकि जीव में कर्ता भाव का अभाव है, ज्ञाता भाव का भी अभाव है। जीव एक सुख स्वभावी है। जब ज्ञाता भाव कर्ता भाव को छोड़ देता है तो सुख की अभिव्यक्ति हो जाती है, क्योंकि ज्ञाता भाव कर्ता भाव से ही वह मूर्त कर्मों से बनता है। ज्ञाता के नाम पर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं। ज्ञाता का अर्थ ही इंद्रिय ज्ञानी होना है, और इंद्रिय ज्ञान का निंदपना है, क्योंकि उससे काम भोग का परिणाम उत्पन्न होता है। जो कुशील रूप है वह पुद्गल में ट्रेस पास करता है, पुद्गल की गुप्ति को भंग करता है, पुद्गल को अपने में प्रतिबिंबित करके उसको पाना मानता है, उसको भोगना मानता है। वह केवल स्वान वृत्ति है, जिसे कुत्ता हड्डी चबाकर मानता है कि मैं हड्डी को भोग रहा हूँ, पर वास्तव में हड्डी को चबाने से जो उसका जबड़ा छिल जाता है और रक्त प्रवाह होता है, अपने रक्त को पीकर वह मानता है कि मैं हड्डी को भोग रहा हूँ। ऐसे ही विषयों के लक्ष्य से जो अपने में विषय सुख होता है उसको भोगता है और मानता है कि मैं विषय को भोग रहा हूँ। तो सारे ही जीवों की वृत्ति एक श्वान समान है, पशु समान है। तो मनुष्य होकर भी यह जीव पशु समान ही होता है। और यहाँ तो मोक्ष मार्ग में पशु भी मोक्ष मार्ग को पाने के हकदार हैं, पा ही लेते हैं। जब वे ज्ञान और क्रिया पर विराम लगाते हैं तो वे भी उत्तम सुख को पा लेते हैं, और उसी के बल पर फिर कालांतर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तो अपने सुख के वेरी को पहचानिए, जो आपके भीतर ठूस ठूस कर भरा हुआ है, ज्ञाता भाव और कर्ता भाव। कर्ता भाव को तो हम आगम पढ़कर कदाचित छोड़ भी दें, छोड़ने का विकल्प करें, छोड़ तो क्या सकते हैं, क्योंकि जहाँ ज्ञाता भाव पड़ा हो वहाँ कर्ता भाव तो बिन चाहे ही आपको मिल जाता है। और आगम तो ज्ञाता भाव को छोड़ने की बात दूर दूर तक नहीं करता है। तो ऐसे आगम के अभ्यास से भी क्या सिद्धि है। हमें तो अनजाना ही रहना है, कुछ बाहर का जानना ही नहीं है, बाहर से कुछ अपेक्षा ही नहीं करनी है। तो अपने में समाहित हो करके अपने सुख को पा लेना है, मोक्ष को पा लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।